उससे तुम्हें क्या मिलता है? उससे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं मिलता है। कितना भी तुम सोना पहनो, कितना भी तुम सोना पहनो, पर पेट तुम्हारा दाल रोटी से ही भरेगा। कितना भी तुम अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति है ना, प्यास जो बुझेगी वह प्यास जो है वह पानी के द्वारा ही तुम्हारी प्यास बुझेगी। सोने से किसी की प्यास नहीं बुझती है। कितना बोझ है मालूम, इस बोझ को जो नहीं उठा पाता है, डिप्रेशन में आकर के वो व्यक्ति खत्म हो जाता है, पागल हो जाता है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग जहर खा लेते हैं, कई लोग सेल पास की गोलियां खा लेते हैं। तमाम प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु के आयाम के लिए ढूंढता है कि मैं इस दुनिया से उठ जाता, मर जाता तो अच्छा रहता, मेरे से सहन नहीं हो रहा। पर ये ध्यान रख करके चलना, मर करके जाओगे कहाँ? बोलो, मर करके हाथ उठाओ, मर करके जाओगे कहाँ? है ना, यहाँ तो वो ट्रांसफर की व्यवस्था है। बोलो ट्रांसफर की, हाथ उठाओ ना, बोलो ट्रांसफर की। बोलना भी है, ट्रांसफर की व्यवस्था है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर जॉब करता है और सरकार ने उसके लिए नागपुर भेज दिया, कानपुर भेज दिया, उसके लिए दिल्ली भेज दिया, बस तुम्हारा क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। लेकिन काम तो तुम्हारा, बोलो काम तो तुम्हारा। अगर कोई शिक्षक है उसका ट्रांसफर हो गया, यहाँ बच्चों को पढ़ाता था तो वहां भी जाके क्या करना है? और अगर मैनेजर है तो यहाँ भी नोट गिनता था, वहां भी क्या करना है? बोलो वहां भी नोट गिरना है ना। अगर यहाँ पर वो कोई ऑफिसर था, जो काम वकालत यहाँ करना थी वो वकालत वो वहां पर कर रहा है, जो काम जहां करना है वहीं पर वो काम करेगा। लेकिन क्या हो गया? सिर्फ स्थान क्या हो गया? बदल गया। तो मर भी गए तो मर करके कहाँ गए? त्रियंच गति में गए तो वो काम तुम्हें वही मिलेगा। देवगति में जाओगे वहां भी ऐसी स्थिति रहेगी। जिस जिस पर्याय में जाओगे संसार के दुख चारों गति में। आदमी सोचते हम मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, मर जाओगे तो भी तुम्हें दुख मिलेगा, क्योंकि अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ सागर में परो। यदि तुम्हें कभी ऐसा मृत्यु का भाव आए, कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, तो मालूम ऐसा विचार नहीं करना कि मर जाते तो अच्छा था। क्या विचार करना, क्या सोचना बताइए? ये विचार नहीं करना मर जाते तो अच्छा था, ऐसा भाव नहीं रखना, मरने का भाव नहीं बनाना। किसी त्यागी वृत्तियों के सानिध्य में जाना, मुनियों के सानिध्य में रहना। अब मुनियों के साथ में रहना, कोई जरूरी नहीं है कि मुनियों के साथ में रहो तो मुनि बन करके ही रहना पड़े। कोई जरूरी नहीं है कि मुनि बन करके तुम है ना मुनियों के साथ में रहो तो मुनि बन करके ही तुम्हें जीना पड़े। मुनियों के साथ में हम सेवा भी कर सकते हैं। मुनियों के साथ में रह के हम सेवा, कोई जरूरी नहीं कि मुनिराज के साथ में रहो तो तुम्हें मुनि बनना पड़े। मुनिराज के साथ में रह करके बहुत सारे श्रावक ऐसे हैं जो सेवा में ही जीते हैं। मुनिराज के साथ में रह के उनका कमंडल भरते हैं, मुनिराज का कमंडल भरते हैं, भैया वृत्ति उनकी करते हैं, चौके में जाते उनके साथ में आहार कराते हैं, पाटा लगाना, चिटाई बिछाना, कमंडल सुखाना, बिहार में उनके साथ में चलना, आवश्यकता के अनुसार उनकी सामग्री यथा स्थान पर रख देना, कमंडल आदि उनका भरना, ये सब उनका क्या होता है? काम करते हैं। और बस जो श्रावक उनके लिए भोजन के लिए बुलाते हैं, है ना, जो श्रावक उनके लिए भोजन को बुलाते हैं, बस वो क्या कर लेते हैं? भोजन के लिए कर लेते हैं और निरंतर मुनियों की सेवा में क्या करते? अपना जीवन निकालते। ये निश्चित है एक दिन सबको जाना है। बोलो एक दिन, बोलो एक दिन जो आया है, बोलो जो आया है उसे एक ना एक दिन निश्चित जाना है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो बस आज एक छोटा सा काम है, बस एक छोटा सा है ना, बस एक छोटा सा, इतना सा ही एक छोटा सा क्या है? छोटा सा काम है, इतना छोटा सा है ना काम आपके लिए है, इतना छोटा सा काम आपके लिए है। आप इतना करना कि कैलेंडर जो आपके घर पर तारीख वाला कैलेंडर टंगा हुआ है, उस कैलेंडर की तारीख पर एक पेन से एक ऐसा गोल सर्कल लगाना। कौन सी तारीख पर लगाओगे गोल सर्कल? कौन सी तारीख पर लगाओगे गोल सर्कल? बताइए कौन सी तारीख पर? 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के नंबर उसके ऊपर क्या डले हुए हैं?
कौन सी तारीख पर गोल नंबर लगाना? बताओ, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 10, 11, 12, 26, 27, 28, आज 29। किस पर लगाओगे? बस एक तारीख और बचा हुआ है, कल का 30 तारीख और बचा हुआ है। बताइए कौन से तुम गोले पर क्या लगाओगे, है ना, गोल निशान लगाओगे? बोलो, है नहीं। मैं बता रहा आपके लिए, आपको कौन से गोले पर लंग ऐसी तारीख पर आप गोल का राउंड लगाना, सर्कल लगाना जिस तारीख को कोई मरा ना हो। ऐसी एक तारीख पर गोल लगाना जिस पर कोई, बोलो ना, जिस पर कोई, हाँ ना, कुछ तो बोलो, जिस तारीख में कोई मरा ना हो। अगर एक एक तारीख में देखोगे ना तो कोई कहेगा आज हमारे मामा की पुण्यतिथि है। बोलो, जोर से बोलो ना, आज मेरे मामा की। तो कोई कहता आज हमारे नाना की, तो कोई कहता आज हमारे पति की पुण्यतिथि है, कोई कहता मेरे माँ की पुण्यतिथि है ना, कोई कहता कि हमारी मौसा जी की पुण्यतिथि है, कोई कहता हमारे, है ना, चाचा जी की पुण्यतिथि है, कोई बोलता हमारे पुत्र की पुण्यतिथि है। एक एक तारीख में अनंतानंत जीव मृत्यु के लिए क्या हो चुके हैं? प्राप्त हो चुके। कोई भी ऐसी तारीख नहीं है जिस दिन कोई मरा ना हो। प्रत्येक तारीख में मर रहा है, रोज मर रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी की मृत्यु नहीं होती। मालूम आपके लिए, इलाहाबाद में, बोलो, इलाहाबाद में प्रतिदिन 2000 मुर्दों का अंतिम संस्कार होता है। खबर पड़ी? क्या बोला? बोलो, इलाहाबाद में प्रतिदिन, बोलो, इलाहाबाद में प्रतिदिन 2000 मुर्दों का अंतिम संस्कार होता। प्रतिदिन 24 घंटे 24 आवर्स अंतिम संस्कारों की चिताएं वहां पर क्या होती हैं? जलती रहती हैं। अगर तुम कहीं बैठ जाओ, मैं तो शिखर जी की यात्रा करके आया था पंडित साहब, यात्रा करके जब आया मैदागिरी मंदिर में, मैं छत पर समय करने के लिए बैठा हुआ था, तो बस मैं तो यही देखता रहा और बस मन में ही लाइनें चलती रही। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। नहीं आता है तो बोलो ना, राजा राणा या तो आता नहीं है या फिर गूंगे हो, दो में से कुछ हो सकता है। या तो आता नहीं है या फिर गूंगे हो। आप देखना, या तो गूंगा होगा या आता नहीं है। राजा राणा हाथन के, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार सबको एक दिन क्या होना है? प्रत्येक जीव को एक न एक दिन क्या होना है? जाना है। जब मैं देखा सामायिक को बैठा, एक इधर से आ रहा, एक इधर से आ रहा, सब गाड़ियों पर बंधे हुए हैं, एक इधर से आ रहा, एक उधर से आ रहा। एक समय भी ऐसा नहीं हुआ कि इन आंखों के सामने से 10 अर्थियां ना निकली हो, 10 अर्थियां ना निकली हो। मैंने पुजारी से पूछा, मुझे भी नॉलेज नहीं था, मैंने पुजारी से पूछा इतने मुर्दे आते हैं? बोले महाराज यहाँ प्रतिदिन 2000 मुर्दों का अंतिम संस्कार होता है। जो वहां पर जलाने वाले हैं उन्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है, जलाने के भी पैसे लगते हैं। वहां पर इतने संस्कार होते हैं, है ना, वहां घाट बने हुए हैं। और वहां पर जाकर के जब मैं अयोध्या नगरी के लिए बिहार किया तो रास्ते में लाइन लगी हुई है, हर गाड़ी के ऊपर मुर्दा, हर गाड़ी के ऊपर मुर्दा, हर गाड़ी के ऊपर मुर्दा, है ना। लोग मरते हैं और इलाहाबाद लेकर के उनको संस्कार करते हैं। ये तो 2000 वहां अंतिम संस्कार होते हैं, और जो हजारों लाखों जीव होते हैं, है ना, वहां क्या होता होगा? हर 3 सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है। हर 3 सेकंड में, बोलो, हर 3 सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है, और हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति की क्या होती है? सोचो अब, ध्यान में आ रहा? हर 3 सेकंड में एक बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति की क्या होती है? हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति मरण के लिए प्राप्त होता है। और दिन रात कोई ना कोई क्या होता है? दिन रात कोई ना कोई मरता है, कोई ना कोई जाता है। भैया जाना ही है, बोलो, एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। कोई तुम परमट बनवा करके नहीं लाए हो, लाइसेंस बनवा करके नहीं लाए हो। और ये मत सोचो कि उनकी लकड़िया में गए, ये भी विचार करो कोई हमारी लकड़िया में भी क्या होगा?
कोई हमारी लकड़ियों में भी जाएगा, है ना, और देखते ही देखते ऐसा जिसको सोचते जिएगा और वो मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है। भैया गधे की जिंदगी जीने वाले बहुत होते हैं और कुछ श्वान की जिंदगी जीते हैं। श्वान की जिंदगी मालूम कौन होता है घर में? श्वान। इंसान होकर के भी क्या है? श्वान है। श्वान का काम क्या है? भौंकना। श्वान क्या करता है? भौंकता ही रहता है, भौंकता रहता है। अपनों को देख करके पूंछ हिलाता है और दूसरों को देख करके क्या करता है? भौंकता है। बस यही हमारे घर में स्थिति होती है। बस इतने ही इसमें अंतर होता है कि कुत्ता अपनों को देख करके पूंछ हिलाता है और दूसरों को देख करके भौंकता है, और इंसान दूसरों को देख करके प्यार करता है और अपनों को देख करके, बस अपनों को देख के क्या करता है? भौंकता है। और घर के दरवाजे पर बैठने का कोई अंदर आ ना सके, बोलो कोई कोई अंदर आ ना सके, वो अंदर का आदमी बाहर जा ना सके, है ना, कोई खा ना सके, है ना, इतना काय में खर्च कर रहे हैं? ये पैसा कहाँ से लाए हो? कहाँ लेकर के जा रहे हो? इतना खर्च क्यों करने का? इतना सारा सामान क्यों बनाया है? तमाम प्रकार से वो क्या करता रहेगा? चिल्लाता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। अरे जोड़ जोड़ करके क्या करो? कई लोगों ने सिर्फ इकट्ठा करना सीखा है, उन्होंने दान करना नहीं सीखा। दान करना नहीं सीखा, इकट्ठा करते रहेंगे और सारी जिंदगी निकल जाती है और मरते हैं। एक एक करके जोड़ते हैं और एक दिन सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। ना खुद भी खा पाते हैं, ना वे दूसरों को क्या कर पाते हैं? खिला पाते। आचार्य महाराज ने 4 प्रकार के दान कहे थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दान। कौन कौन से हैं? आहार दान, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम औसत दान है, और तीसरे का नाम क्या है? ज्ञान दान है, और चौथे का नाम क्या है? अभय दान है। कल इन चारों प्रकार के दानों की चर्चा, है ना। 4 प्रकार के दाने भैया वृत्ति के रूप में क्या होते हैं? गिने जाते, भैया वृत्ति के रूप में माने जाते हैं। आहार दान नियम से शुद्ध वस्त्रों में होता है। किस में होता है? पैंट शर्ट में नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अगर पैंट शर्ट में लेने लग जाए तो बहुत बढ़िया, मजा आ भी जाए, मजा आ भी जाए। ऐसे महाराज जी चाहिए जो बिल्कुल ढील लेते जाए। अच्छे बढ़िया महिलाओं से सलवार कुर्ता में आहार ले लें तो साड़ी पहनने का चक्कर खत्म। और हमारे भैया लोगों से जीन्स पैंट में, और जीन्स में भी चीथड़ा पहन के आए तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उनसे हाल है तो बहुत बढ़िया, मजा आ भी जाए। भैया नहीं, वस्त्र 2 प्रकार के होते, एक साफ और एक शुद्ध। बोलो, एक साफ और, जो शुद्ध होता है वो नियम से साफ होता है, परंतु जो साफ होता है वो शुद्ध हो कोई नियम, वो शुद्ध हो वो कोई नियम नहीं है। भैया ये ध्यान रख के चलना, आहार दान नियम से शुद्ध वस्त्रों से ही होता है। शुद्ध वस्त्र का मतलब होता है धोती और दुपट्टा। धोती पछेड़ी, क्या बोलते हैं? धोती पछेड़ी। आहारदान पूजन में, पूजन के जो वस्त्र होते हैं वो पीले होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पीले वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा करते हैं, और यदि लक्ष्मी की आवश्यकता हो तो लाल कपड़े पहन के पूजा करना। लाल कपड़े पहन के जो पूजा की जाती है वो लक्ष्मी के लिए की जाती है, और काले कपड़े पहन करके जो पूजा की जाती है वो शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए की जाती है। हरे कपड़े पहन करके जो पूजा की जाती है वो विजय प्राप्त का कोई केस चल रहा है तो विजय प्राप्त करने के लिए हरे कपड़ों, हरे वस्त्र से पहन करके भगवान की पूजा की जाती है। सफेद कपड़ों से अगर शांति चाहिए है तो शांति के लिए सफेद कपड़े पहन करके भगवान की पूजा। ये रंग पीले कपड़ों से रोगों का नाश होता है, रोग नाश के लिए पीले कपड़ों से भगवान की पूजा की जाती, परंतु ये पूजा की व्यवस्था है। बोलो ये, बोलो ये पूजा की व्यवस्था है। परंतु आहार दान में, आहार दान में कौन से वस्त्र होना? आहार दान में सफेद कपड़े होना चाहिए, सिले धोती दुपट्टा नहीं होना चाहिए। क्यों पहनते सिले? पहनते नहीं आता इसलिए
जल्दी से एक पैर इधर डाला, एक पैर उधर डाला, नाड़ा बांधा और कहीं नाड़ा खुल गया तो, नाड़ा खुल गया तो नमो सिद्धाड़म। भैया धोती दुपट्टा, बिल्कुल धोती पूरी होना, दुपट्टा, एक कपड़े से कभी भी आहार दान नहीं दिया जाता। कंजूसों का बाप कितने कपड़ों से, क्यों? एक धोती है, उसको आधी पहन ली और उसी को लेकर के सीधा पल्ला ले लिया और गले में उसको फांसी की तरह बांध लिया, बस चले आहार देने के लिए। नहीं, एक कपड़े से कभी भी आहार दान नहीं दिया जाता है। पुरुष के 4 कपड़े होते आहार के, कितने? 2 अंदर के, 2 बाहर के, धोती पहनना और दुपट्टा जो रहता है उसके लिए पछेड़ी जो रहती है उसको क्या करना, डालना। तो ऐसे 4 वस्त्र होते हैं। दूसरी बात, जो धोती पहनी जाती है कांच लगा के पहनी जाती है। कैसी लगा के पहनी जाती है? कांच लगा करके धोती पहनी जाती है। जो लुंगी टाइप की लपेट करके आते हैं, ऐसे लोगों से आहार नहीं। लुंगी टाइप की लपेट करके जो होता है, ऐसी लुंगी से पहन करके यार कई ब्रह्मचारी ऐसे हो गए कि ब्रह्मचारी हैं और वो ऐसी मुसलमानों जैसी लुंगी लगा करके घूमते हैं। ऐसे लोग आहार दान देने के पात्र नहीं है। लुंगी लगा करके आहार नहीं देना, बाकायदा धोती दुपट्टा पहन करके आहार दान है ना। 2 कपड़े से क्या होता, आहार दान होता है। आहार दान का कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए और मंदिर के भी धोती पछेड़ी नहीं होना चाहिए, है ना। महाराज जी आए तो मंदिर में के कपड़े रखे थे, पहने, कितने महीने से नहीं धुले? 6 महीना से 16 में रखे थे वो। कितने महीने से बोलो ना, कितने महीने से? पुजारी ने धो करके पोटली बांध के रख दी थी। जब उसको खोल करके देखा तो 14 तो मकड़ी मरी निकली उसमें, कितनी झींगुर निकली, कितनी मक्खियां निकली, मकर जा रहा। वो कपड़ा सोले का पहना, पहन करके आए। मंदिर के कपड़े पहन करके कभी भी आहार दान नहीं होता है। अपने घर से ही कपड़े पहन करके आना। बोलो, अपने घर से ही कपड़े पहन करके आना चाहिए। मंदिर के वस्त्रों से आहार नहीं दिया जाता है। मंदिर के कपड़े आप देखो ना, कितने महीने से नहीं धुले। उनको जिसने उतारा वो लातों से उतार के वहीं छोड़ जाता है और उसी से अपने पैर भी क्या कर जाता है, पोंछ जाता है। उसी से अपने हाथ भी पोंछ लेता है, मुंह भी पोंछ लेता है और सिर पर जो दुपट्टा जाता डाई से पूरा काला हो जाता है।